हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम अपना रिवीजन सीरीज़ का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी। देखिए, कॉन्टिन्यूटी का मतलब है किसी भी फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना। किसी भी फंक्शन को एक पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। एक क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। एक फंक्शन मुझे दे रखा है, मान लीजिए 2x + 3। जब x की वैल्यू छोटी या बराबर है 2 के, और 2x - 3 जब x की वैल्यू बड़ी है 2 से। ठीक है, एक फंक्शन मुझे गिवन है और इसको मेरे को चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है 2 पे। ठीक है, तो हम इसको चेक करने के लिए लिमिट का इस्तेमाल करेंगे, मतलब 3 जगह पे लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। एक अपना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होगा डायरेक्ट लिमिट, और एक होगा राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब पीछे की साइड जाएंगे तो इस तरीके से लिखोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx। क्योंकि 2 से छोटी वैल्यू लेनी है तो 2 - fx लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ देखो, डायरेक्ट यहाँ पे 2 पे ही चेक करना है तो लिमिट यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2fx सीधा। और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में हमें 2 से ज़्यादा वैल्यू लेनी पड़ेगी तो हमें लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx। ठीक है, अब आप इसको चेंज कर दीजिए, लिमिट x को चेंज कर दो h में, h टेंड्स टू 0 लिखो। आप हर क्वेश्चन में h टेंड्स टू 0 लिखोगे और यहाँ पे आपको x की जगह आप लिखना होगा 2 - h। 2 - h ये x की वैल्यू है आपकी। 2 - h किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। यहाँ भी आप चेंज करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे सीधा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 + h। तो ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली। ये तीनों लिमिट में मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकाल ली। अब मैं इसको पुट करूँगा, फंक्शन में पुट करूँगा। देखिए, x की वैल्यू 2 से छोटी है तो कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। 2 से छोटा वाला तो ये वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 और x है वहाँ पे, क्या है यहाँ पे x। तो x की जगह मेरे को क्या लिखना है, 2 - h प्लस का 3। 2 - h प्लस का 3। अब देखिए, h की वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 - 0 + 3। तो देखोगे तो 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा, प्लस का 3। तो 2 × 2 = 4 + 3 क्या आ जाएगा, 7। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में आपकी वैल्यू 7 आ रही है। अब वहीं डायरेक्ट में चेक करते हैं। देखो, डायरेक्ट में सीधा x की वैल्यू 2 है और यहाँ पे x = 2 है तो यही वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो सीधा देखो, 2 और x की जगह 2 + 3 तो 7 आ गया। अभी तक लेफ्ट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट बराबर है। अब राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। यहाँ देखना, यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, बड़ा है 2 से तो ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो लिमिट देखो, h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 और x की जगह 2 + h - 3। अब h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 + 0 - 3, तो ये हो जाएगा 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1। क्या ये तीनों वैल्यू बराबर है, नहीं है ना तीनों वैल्यू बराबर। तो आप सीधा लिखोगे जो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस, fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x = 2। ये फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। यहाँ पे फंक्शन मेरा है x + 1 जब x की वैल्यू बड़ी या इक्वल है 1 से, और x² + 1 जब x की वैल्यू छोटी है 1 से। तो मेरे को इसको फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है इसकी 1 पे। कहाँ पे चेक करनी है, 1 पे। तो यहाँ पे 3 लिमिट चेक करनी है, LHL, एक डायरेक्ट और एक RHL। ठीक है, तो एक चेक करते हैं। लिमिट आपको पहले लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx, क्योंकि एक से छोटे पे चेक करना है। यहाँ पे लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, क्योंकि सीधा डायरेक्ट लिमिट है तो सीधा 1 पे चेक करना है। और यहाँ देखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx। अब आपको x को h में कन्वर्ट कर देना है। x को किस में कन्वर्ट करना है, h टेंड्स टू 0। आप हर क्वेश्चन में h को 0 लोगे, हर क्वेश्चन में h की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे फिर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 - h।
1 माइनस एच, 1 माइनस एच आ जाएगी। और यहाँ देखो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ डायरेक्ट है तो सीधा 1 हो जाएगी। और यहाँ देखोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एच। अब आपको डायरेक्ट ये वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करना होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है तो कौन सा फंक्शन, देखो 1 से छोटा ये वाला है, तो आपको ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर है। x स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू 1 माइनस एच है, प्लस 1। अब देखो h की वैल्यू 0 पुट करता हूँ इसमें, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 1 माइनस 0 1 ही हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो LHL में वैल्यू 2 आ रही है। अब डायरेक्ट में पुट करते हैं, डायरेक्ट बराबर है, बराबर में कौन सा वैल्यू, यही वाला लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सीधा 1 पुट करते हैं x की जगह, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये दोनों अभी तक बराबर है। अब देखते हैं बड़ी वाली वैल्यू भी यही x प्लस 1 ही है आपकी। तो लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू आपके पास है 1 प्लस एच प्लस 1, और h की वैल्यू 0 पुट कर दो, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। देखो तीनों वैल्यू आपकी बराबर हैं, तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। तो आप सीधा लिखोगे जो fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। चलो एक मिनट रुको। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। fx एक फंक्शन गिवन है मेरे पास, यहाँ पे है x की पावर 10 माइनस 1, जब x की वैल्यू छोटी या बराबर है 1 के, और x स्क्वायर जब x की वैल्यू बड़ी है 1 से। इसको चेक करना है ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो एक बार पॉज करके इसे खुद से चेक करो, ताकि आपको लगे कि हाँ आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो मैं कराता हूँ आपको। तो आपको 3 पॉइंट पे चेक करना है फंक्शन को। एक आपका LHL होता है, एक आपका डायरेक्ट लिमिट, और एक आपका RHL। तो करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। देखो लिमिट 2 पे चेक, 1 पे चेक करना है, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 1 fx, और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। 3 पॉइंट पे चेक करना होता है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे x को h में कन्वर्ट करो, h हमेशा 0 होगा, h की वैल्यू हमेशा आपको 0 ही लेनी है। f1 माइनस एच, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f1 क्योंकि डायरेक्ट है, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एच। अब देखो आपको यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकालनी होती है, सेकंड स्टेप में आपको हमेशा x की वैल्यू निकालनी होती है। अब इस x की वैल्यू को आपको फंक्शन में पुट करना होता है। तो x की वैल्यू 1 से छोटी चाहिए, तो 1 से छोटी कौन सा है, ये वाला फंक्शन है आपके पास। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपके पास देखो 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1। तो देखो अब h की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 0 है, तो देखो 1 माइनस एच की पावर 0 की पावर 10 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1। अब देखो 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही बचेगा, तो 1 की पावर 10 क्या होगा, 1। तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू आपके पास 0 है। अब देखते हैं जब डायरेक्ट लिमिट सीधा x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, यही फंक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधा 1 की पावर 10 माइनस 1, अब 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आना है। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। अभी तक देखो LHL और डायरेक्ट लिमिट में वैल्यू सेम है। अब मुझे RHL में चेक करना है कि वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी। पुट करते हैं, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, और h की वैल्यू 0 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। क्या तीनों वैल्यू सेम है, नहीं है ना, तीनों वैल्यू सेम, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप घर पे ट्राई करना इन क्वेश्चनों को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, fx x प्लस 2 जब x की वैल्यू छोटी या बराबर है 1 के, और x माइनस 2 जब x की वैल्यू बड़ी है 1 से। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं।
एक्स क्यूब माइनस 3 जब x की वैल्यू छोटी या बराबर है 2 के, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x की वैल्यू बड़ी है 2 से। एक क्वेश्चन ये है। तीसरा, x प्लस 5 जब x की वैल्यू छोटी या बराबर है 1 के, और x माइनस 5 जब x की वैल्यू बड़ी है 1 से। तो 3 क्वेश्चन ट्राई करना आप इस टाइप के, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास। देखिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फंक्शन इक्वल्स टू, ये आपका मॉड ऑफ x अपॉन x जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और 0 जब x की वैल्यू 0 के बराबर है। इसको भी प्रूफ करना है ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। लगाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। कभी मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते 1/0, ये तो नॉट डिफाइंड के बराबर हो जाता है ना। तो कभी भी आपके डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के में हम यही ध्यान रखना है। तो चेक करते हैं पहले LHL, डायरेक्ट लिमिट और RHL, ठीक है। तो 0 पे चेक करना है। तो लिमिट ये हो जाएगा x टेंस टू 0 माइनस fx, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 क्योंकि डायरेक्ट पुट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, ठीक है। तो अब इसको h में कन्वर्ट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस h, यहाँ पे लिखोगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0, और ये लिमिट h टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस h हो जाएगा। अब 0 से छोटी वैल्यू देखो, 0 से छोटी वैल्यू कैसे पहचानोगे? 0 के बराबर नहीं है तो मतलब छोटा या बड़ा कुछ भी होगा तो यही फंक्शन लोगे। तो यहाँ पे लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा देखो मॉड लगा हुआ है x, मॉड ऑफ x है तो x की वैल्यू आपके पास क्या है 0 माइनस h, और नीचे भी h है 0 माइनस h। अब यहाँ देखो मैं h की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकता क्योंकि ये 0/0 हो जाएगा। अगर h की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ मैं तो 0/0 जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको इसे और फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसको अगर मॉड हटाते हो तो माइनस h है तो वो प्लस h में कन्वर्ट हो जाएगा, और 0 माइनस h तो माइनस h ही रहेगा, और h से h क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -1। अब देखो h की वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे। अब ऐसे यहाँ चेक करते हैं, जब x की वैल्यू 0 है, सीधा डायरेक्ट 0 है तो आंसर सीधा मेरा क्या है 0 ही है। चलो अभी तक तो सही है। अब देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब बराबर नहीं है, तो यही फंक्शन लेना है मेरे को। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका देखो x की वैल्यू 0 प्लस h है तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 0 प्लस h अपॉन में 0 प्लस h। तो यहाँ देखना मॉड हटाओगे तो प्लस h है तो h ही रहेगा अपॉन h, तो आंसर मेरा 1 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आप देख रहे होगे जो तीनों वैल्यू में कोई भी बराबर नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू बराबर नहीं है तो ये क्या नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो आप सीधा लिखोगे f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। 0 पे फंक्शन क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है आपका। तो एक क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करके करना, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन x अपॉन में मॉड ऑफ x जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, और -1 जब x की वैल्यू बड़ी या बराबर है 0। ये क्वेश्चन आप खुद से करना ट्राई, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करना इसको। आपका एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है चेक करने के लिए कि f(x) एक फंक्शन गिवन है, आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मॉड ऑफ x प्लस 3 जब x की वैल्यू छोटी या बराबर है -3 के, -2x जब x की वैल्यू बड़ी है -3 से और छोटी है 3 के, और 6x प्लस 2 जब x की वैल्यू बड़ी या बराबर है 3 के। तो ये एक फंक्शन मुझे गिवन है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को मेरे को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, मतलब कॉन्टिन्यूस प्रूफ नहीं करना, चेक करना है।
लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से देखो, x की दो वैल्यूज़ गिवन है, एक तो -3 है, एक के पास -3 और एक आपके पास 3 है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन को सबसे पहले ब्रेक करना होगा -3 और 3 पे। तो देखो एट x इक्वल्स टू -3, जब x की वैल्यू -3 है तो आपको इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो फंक्शन देखो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 3 जब x की वैल्यू छोटी या बराबर है -3 के, और माइनस का 2x जब x की वैल्यू बड़ी है -3 से। ये मैंने बस यहीं से पुट किया इस दोनों वैल्यू को, ठीक है। और एक आपका फंक्शन है आपका एट x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू जब 3 के बराबर है तो यहाँ से और यहाँ से वैल्यू उठानी है आपको। तो फंक्शन जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा माइनस का 2x जब x की वैल्यू छोटी है 3 से, और 6x प्लस 2 जब x की वैल्यू बड़ी या बराबर है 3 के। तो ये वाले क्वेश्चन को मैंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो -3 पे और एक 3 पे डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस फंक्शन को। अब बस वही सेम फंक्शन जो हमने सॉल्व करते आ रहे वही काम करना है। -3 तो LHL, डायरेक्ट लिमिट और RHL। पहले -3 पे चेक करेंगे तो लिमिट, यहाँ देखो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx, लिमिट यहाँ पे देखो तो लिमिट x टेंस टू -3 fx, और यहाँ देखोगे तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx। तीनों पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका -3 माइनस h हो जाएगा, और यहाँ देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा -3, क्योंकि सीधा डायरेक्ट चिप पुट कर रहे हैं तो -3 हो जाएगा। और यहाँ देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका -3 प्लस h, -3 प्लस h हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मेरे को फंक्शन पुट करना है यहाँ पे, तो x की वैल्यू -3 से छोटी, यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपका, तो यहाँ पुट करते हैं h टेंस टू 0, ये हो जाएगा देखो मॉड x है वहाँ पे, तो x की जगह आपको क्या लिखना है -3 माइनस h और प्लस का 3, और h की वैल्यू 0 है तो 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 माइनस 0 प्लस का 3। अब देखो -3 मॉड में तो प्लस का 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 आंसर क्या आ जाएगा 6। तो LHL में वैल्यू 6 आ रही है। अब मैं डायरेक्ट पे पुट करता हूँ तो जी बराबर है तो यही फंक्शन लेना है। तो x की वैल्यू -3 है तो सीधा पुट करिए मॉड ऑफ -3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, मॉड था इसलिए प्लस में कन्वर्ट हो गया वो। RHL देखते हैं, RHL ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे -2 है और x की जगह मेरे को लिखना है -3 प्लस h, और h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो -2 इंटू -3 6, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। -3 पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो आप सीधा लिखोगे जो f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू -3, मतलब -3 पे ये फंक्शन क्या है आपका कॉन्टिन्यूस है। अब आपको चेक करना है जो 3 पे भी कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो LHL, डायरेक्ट लिमिट और RHL, ये तीन फंक्शन हमने बना लिए यहाँ पे। अब देखो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, क्योंकि 3 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 3 माइनस fx, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3fx, और यहाँ पे देखोगे तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx हो जाएगा। अब वही x को कन्वर्ट कर देंगे h में, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका -3 माइनस h, और ये हो जाएगा देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 3, और यहाँ करोगे तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस h, सॉरी यहाँ पे -3 नहीं होगा 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा क्योंकि 3 पे चेक कर रहे हैं। अब फंक्शन पुट करते हैं, देखो x की वैल्यू 3 से छोटी, कौन सा वाला, ये वाला है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा देखो -2, और x की जगह आपको लिखना है 3 माइनस h की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -6, क्या आ जाएगा यहाँ पे -6 आ जाएगी वैल्यू इसकी। अब देखो सीधा 3 पे चेक करना है, तो 3 पे बराबर तो ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला दिख रहा होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0,
सीधा x की वैल्यू 3 है तो देखो 3 6 3 प्लस 2 तो 18 20। अब आप यहीं देखना जो फंक्शन आपके बराबर नहीं है तो मतलब 3 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। फिर भी मैं चेक करता हूँ इस पे भी, लिमिट h टेंस टू 0, 3 से बड़ी है यही फंक्शन लेना है तो 6 3 प्लस h प्लस 2, वही 0 रखोगे तो 16 6 3 18 प्लस 2 20। मतलब यहाँ पे वैल्यू आपकी कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि LHL आपका अलग है डायरेक्ट लिमिट और RHL से। तो आप यहाँ भी क्या लिखोगे, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे जो x इक्वल्स टू -3 पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, लेकिन x इक्वल्स टू 3 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ऐसे ही चेक करना था, जब भी आपको 2 पॉइंट दे रखे होंगे फंक्शन में ही तो आपको सबसे पहले उसे ब्रेक करना है, अलग अलग करना है और फिर दोनों क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करना है। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये वाला। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, तो जिसमें आपको फंक्शन को ब्रेक करना होगा। तो पहला क्वेश्चन ये f(x) इक्वल्स टू ये वाला 3 4 5 0 और यहाँ पे 1 है और x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है। यहाँ पे देखो 3 से तो बड़ी है और 10 या 10 से छोटी है। ये फंक्शन को आपको ब्रेक करना है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, फंक्शन 2x जब x की वैल्यू छोटी है 0 से, 0 जब x की वैल्यू बड़ी या बराबर है 0 के और बराबर और छोटी है 1 से, और 4x लेना है जब x की वैल्यू बड़ी है 1 से। एक क्वेश्चन ये वाला कर लेना और एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, फंक्शन -2 जब x की वैल्यू छोटी या बराबर है -1 के, 2x जब x की वैल्यू 1 से तो छोटी है और 1 से -1 से बड़ी है और 1 या 1 से छोटी है, और 2 जब x की वैल्यू बड़ी है 1 से। ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना है इसको। तो आज के लिए अभी इतना ही। मैं इसकी एक और वीडियो लेके आऊँगा कॉन्टिन्यूटी की।